हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता है इस चैनल पे एलएनएम आईआईटी से रिलेटेड जो भी लास्ट 2 इयर्स में मैंने वीडियोस बनाई थी उन पे मुझे व्यूअरशिप भी बड़ी अच्छी मिली थी। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें याद होगा कि एलएनएम का जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें लास्ट में एक मेरे स्टूडेंट की एक बहुत छोटी सी क्लिप आपको वीडियो में दिखाई थी मैंने, और वही स्टूडेंट आज मेरे साथ और है जो डिटेल्स आपको देगा। देखिए लास्ट 2 इयर्स के वीडियोस में बहुत सारी बातें मैंने कैंपस से रिलेटेड आपको समझाई थी, तो अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख के आपको आइडिया लगेगा। बाकी और डिटेल्स क्या होती है, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको कॉलेज के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बातें हैं, जो बातें चलती हैं कॉलेज से रिलेटेड गुड और बैड, सारी उन पे थोड़ी डिटेल चर्चा अपन चिराग के साथ करेंगे। चिराग मेरा स्टूडेंट था और अब ये फाइनल ईयर में आ चुका है और अभी इनिशियल डे 1 डे 2 प्लेसमेंट जो इनिशियल होते हैं वहीं पे इसकी एक बहुत अच्छी सी जॉब भी लगी है। कुछ कारणों से डिटेल्स अभी हम आपके सामने शेयर नहीं कर रहे, बट ही हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल। और प्लस आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में एज ए स्टूडेंट इसने बहुत प्रोग्रेस भी की, प्लस ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड यूट्यूबर जहां आपको एलएनएम से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स, कैसी लाइफ है कैंपस से रिलेटेड बहुत सारे इनके वीलॉग्स डिटेल्स आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके चैनल का लिंक भी आपको शेयर करेंगे। तो चिराग का वो वीडियो देखा होगा आपने और अब इनके चैनल्स के वीडियो देखिएगा आपको प्रोग्रेस कैसे होती है। देखिए एलएनएम के लिए मैंने हमेशा से कहा था जो मेरे स्टूडेंट्स गए हैं उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सनालिटी में मुझे दिखा, नॉट ओनली प्लेसमेंट्स, उस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और इतने सालों से बहुत सारे बच्चों को मैंने हाईली रिकमेंड किया है कि अगर आपको टॉप एनआईटीज़ टॉप आईआईटीज़ वगैरह में आपको आपकी पसंद की ब्रांचेस नहीं मिल रही एनआईटीज़ में, तो फिर आप एलएनएम पे डेफिनेटली जाइए। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं सबने एक्सेप्शनली बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स वहाँ से सिक्योर किए हैं और उस पर चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले जो चिराग से मैं एक डेटा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वही जो आप सबका क्वेश्चन होता है कि सर ठीक है कॉलेज मिलेगा कब, कट ऑफ्स क्या रहती हैं। जैसे आपको पता है बहुत सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पे, कंप्यूटर से रिलेटेड जनरली 2 ब्रांचेस कहलाती हैं, सीएस और सीसीई। तो एक तो उनमें डिफरेंस क्या है उस पर भी मैं चिराग से जानूंगा, प्लस पहले एक छोटा सा डिटेल लास्ट ईयर के चिराग कट ऑफ्स क्या थी। सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। तो एक चीज़ जो मैं पहले मेंशन करना चाहूँगा, जो मैंने एलएनएम आईआईटी लिया था वो सर ने ही मुझे बताया था एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने सर से पूछा। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो डिस्कसिंग योर क्वेश्चन ओनली, तो स्टैट्स मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखे ताकि मैं आपको कुछ ऊपर नीचे ना बता दूँ, एग्जैक्ट डिटेल्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सीएसई की जो कट ऑफ थी वो थी 96.87, राइट। द सीसीई कट ऑफ वॉज 96.12, राइट। And in the case of ECE, that is electronics and communication, it was 93.90 and mechanical was 91.43. अब हर के लिए ड्यूअल कोर्सेज होते हैं, लाइक बीटेक प्लस एमटेक के हमारे पास रहते हैं। सो इंटीग्रेटेड सीएसई और ड्यूअल सीएसई जिसको बोला जाता है उसका था 96.48 एंड द सेम फॉर द इलेक्ट्रिकल वॉज 93.43. सो दीज आर द बेसिक कट ऑफ्स एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कंसिडरिंग एलएनएम आईआईटी के बारे में जब प्लेसमेंट स्टैट्स है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने सर्च आउट किया होगा कि थोड़ा अच्छा कॉलेज है एंड ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पता पड़ रहा है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए एंड उसके बारे में अच्छे से सर आपको बता सकते हैं। सो दिस वाज इट। इस बार देखिए आप लोगों के जो बहुत सारे वो यूट्यूब पे कमेंट्स भी हैं मल्टीपल रैंक्स वाले, अगर वो बात सच निकलती है और अगर टॉप रैंक्स पे वो ज़्यादा मल्टीपल रैंक्स आ गई हैं और ड्यूअल रजिस्ट्रेशन की, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं इस बार कहूँगा ये कट ऑफ तो मान के चलिए, अगर वो फैक्टर जितना यूट्यूब पे बढ़ चढ़ के लोगों ने बोला अगर उतना है तो थोड़ा बेनिफिट आपको और मिल सकता है। फिर भी रफली आप मान के चलिए जो ईसीई है, मतलब देखिए मतलब चिराग के वक्त भी मैंने चिराग को भी यही कहा था, चिराग ने ईसीई ऑप्ट किया है यहाँ पे। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ आप सीएस को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, देन द सीसीई एंड देन द ईसीई। मैकेनिकल जनरली मैं नहीं प्रेफर करता, इससे बेटर मैं कहता हूँ कि अगर आपको इससे कंपैरेबल या थोड़े और कुछ कॉलेजेस में कंप्यूटर आईटी ही मिल रहा है तो बेटर आप वहाँ पे जाइए। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा चिराग कि ड्यूअल कोर्सेज का क्या सीन रहता है, अभी बैच पास आउट हुआ है नहीं हुआ है ड्यूअल का? एक्चुअली ड्यूअल कोर्सेज का जो सीन रहता है, सो बीटेक इज बेसिकली 4 ईयर कोर्स एंड ड्यूअल इज बीटेक प्लस एमटेक, सो इट कंसिस्ट ऑफ 5 ईयर कोर्स। तो बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री आपको साथ में मिल रही होती है, तो 5 ईयर का एक कोर्स रहता है। एंड बेसिक डिफरेंस इज दैट कि 4 साल हम साथ में पढ़ते हैं, 1 साल एक्स्ट्रा आपको एमटेक की डिग्री के लिए एक्स्ट्रा डिवोट करना पड़ता है। एंड इन द केस ऑफ प्लेसमेंट्स ऑल्सो एमटेक वालों के लिए थोड़ी अलग कंपनीज रहती हैं और प्लेसमेंट 1 साल बाद होता है आपके बैच से। तो नथिंग एज मच ऑफ अ कोर्स, जस्ट इन केस अगर आपको एमटेक बाहर से या हायर इंस्टीट्यूट से करनी है सो यू कैन कंसिडर बीटेक, वरना एमटेक इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। सो जनरली ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अनटिल कोई ब्रांच का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस हो, आपको क्लियर है कि आपको मास्टर्स यहाँ करनी है, अदरवाइज इट्स बेटर टू ऑप्ट फॉर द 4 ईयर कोर्स इंस्टेड ऑफ द 5 ईयर वन। अब एक पॉइंट ये आता है कि एकेडमिक्स कितना टफ है,
क्या ऐसा कुछ रहता है कि बच्चों की बैक ज़्यादा लग जाती है या फिर उसके कारण बहुत सारी कंपनीज से प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते? तो एक जस्ट आइडिया देंगे चिराग कि कितने स्टूडेंट्स रह पाते हैं? जैसे अगर मैं डेटा देखूं तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में तो ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट आपके कॉलेज की साइट पे आता है, बट फिर भी जैसे मैं देखता हूं कि इन्होंने बोला है टोटल स्टूडेंट्स जो थे बैच स्ट्रेंथ वाज 513 एंड स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर प्लेसमेंट इज 461। तो ये जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं ये अपने इच्छा से ऑप्ट नहीं किए या कॉलेज ने इनको ऑप्ट नहीं करने दिया है? मेजॉरिटी किसकी है इसमें? हाँ सर, तो ये एक्चुअली बेसिकली बहुत बड़ा मिथ है जो मैं आज क्लियर कर देता हूँ सर के चैनल पे। तो द थिंग इज दैट कि बहुत सारे जो बच्चे, सपोज देयर इज एक्स अमाउंट, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स आर टोटल इन द कैंपस, राइट? उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्यूचर के लिए एम्बिशियस होते हैं। मुझे कुछ फील्ड अच्छी लगी, साइबर सिक्योरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे रिसर्च करनी है, सो डेफिनेटली आई विल नॉट बी सिटिंग। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दैट आर नॉट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स राइट नाउ। तो लेट्स से 10 लोग उसमें चले गए, ठीक है? उसके बाद बात आती है बैक की। तो कोरा या दूसरे प्लेटफॉर्म से सर बहुत सारा डाउट रहता है कि जानबूझ के एफ लगाते थे। दे आर सम फ्रस्ट्रेटेड पीपल दैट जस्ट टाइप्ड इट आउट, राइट? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, सो आई डोंट फील दिस राइट नाउ। एज इन के अगर आप पढ़ रहे हो तो कौन आपको फेल करेगा, ठीक है? तो बैक वाला सीन आई कंप्लीटली डिसरिगार्ड दैट कि वो नहीं होता है। एंड वन थिंग इज दैट कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, राइट? एंड द थिंग इज दैट कि थोड़ा सा करिकुलम हार्ड है, एज इन दिस इज यूनिवर्सिटी खुद की लगती है, ठीक है? तो देर इज नो वन कंट्रोलिंग ओवर दैट, राइट? नहीं, वो ऑलमोस्ट चिराग ऑलमोस्ट हर कॉलेज में आजकल डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये बेनिफिट ज़रूर होता है, वहाँ जो टीचर है आपका उसी के पास सारी अथॉरिटी रहती है। वो तो हमने भी हमारे एनआईटी में भी फेस किया है, बट जनरली ये जो पॉइंट है ये बहुत सारी जगह होता है। हम भी हमारे कॉलेज में थे तो लोग कहते थे XY टीचर बहुत सारी बैग्स लगाते हैं, बट फ्रैंकली जब हम लोग गुजरे ऐसा कुछ होता नहीं है अनटिल लेस आपके ही कर्म खराब हों। तो यूजुअली ऐसे बैग का सिस्टम जो कई बार रहता है, मतलब हवा ज़्यादा बन जाती है, बट यूजुअली ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कॉलेज में जाके ढंग से क्लासेस सारी तो नहीं पर मोस्टली अगर अटेंड करते हैं तो मेरे हिसाब से बैक जैसी प्रॉब्लम तो कभी भी नहीं आती। ऑल्सो देयर इज वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम कि अगर आपकी लाइक फर्स्ट सेमेस्टर है तो सब ऐसे मतलब 2 साल जेई नीट और मतलब जेई। अच्छा, यहीं से एक पॉइंट और आता है चिराग, क्या ब्रांच चेंज होती है क्या आपके कॉलेज में? हाँ, ब्रांच चेंज का मैं बता या अपग्रेड जैसे अपन कहते हैं? हाँ, ब्रांच अपग्रेडेशन का पूरा प्रोसेस रहता है। सो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स दैट कैन अपग्रेड देयर ब्रांच। एज इन अगर किसी के पास सीसी या सीसी या ईसी है तो और एमई है तो दे विल ट्राई कि सीएस हो जाए या एक ब्रांच अपग्रेडेशन हो जाए। सो डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन एंड इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर सीजीपीए। सो सीजीपीए इज बेसिकली के कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है। ओके चिराग, एक जस्ट एक आइडिया देंगे, आपके बैच में कितने मैकेनिकल वाले ईसी या सीएस में कन्वर्ट कर पाए? ओके, सो हर ब्रांच में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स रहती है। सो फॉर मैकेनिकल लाइक 3 to 4, फॉर ईसी लाइक 2 to 3 एंड फॉर सीसीई इट्स लाइक 1 to 2 क्योंकि ऑलरेडी वो अपर ब्रांचेस में है। ओके, तो बेसिकली दिस इज द स्टैट्स। ओके, तो ये तो कुछ और पॉइंट्स ही। फिर बात ये होती है कि यार कॉलेज की फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी है? वैसे तो लास्ट टाइम भी मैंने मेरा एक स्टूडेंट है जो फोटोग्राफी में बहुत अच्छा आगे उसने एक स्टार्टअप लॉन्च किया हुआ है, उसने मुझे बहुत सारे वीडियोस लास्ट टाइम भी शेयर किए थे जो मैंने आपको वीडियोस में पुराने आपको दिखेंगे। तो फिर भी एक बात से चाह रहा हूँ कि उससे क्योंकि अब 2-3 साल उन वीडियोस को शूट हुए डेवलपमेंट कुछ और हुआ है, कैंपस लाइफ कैसी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, मतलब क्या स्पोर्ट्स की, क्या जिम की, रिक्रिएशन की, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके पास वहाँ है? मतलब एक चीज़ जो अकेडमिक्स के अलावा आप देखोगे वो ये है कि आप रह कहाँ रहे हो, राइट? एंड कंसिडरिंग दैट LNMIT इज हैविंग अ ब्यूटीफुल कैंपस, राइट? बारिश के टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, हॉस्टल है, सो हॉस्टल इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। कभी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ, राइट? मतलब डक्टिंग प्रॉपर है और मतलब बेसिकली जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है कम्प्लीटली क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, बैडमिंटन का कोर्ट है, जिम है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गर्ल्स हॉस्टल में उनका खुद का जिम भी है, राइट? स्पोर्ट्स फेस्ट होता है क्या आपके? हाँ, तो तीनों फेस्ट होते हैं। तो कल्चरल फेस्ट होता है जिसमें जुबिन नौटियाल आए थे जब लास्ट ईयर वो हुआ था, और अनलकीली कोविड की वजह से कुछ साल का हॉल्ट लग गया है, पर नेक्स्ट ईयर अगर आप आ रहे होंगे इस कॉलेज में तो डेफिनेटली हम करवाएंगे, हम ही करवाएंगे। और उसके अलावा प्लिंथ है, टेक्निकल फेस्ट और डेस्पोर्टिवेस्ट है, डेस्पोर्टिवोस है जो स्पोर्ट्स फेस्ट होता है। और मतलब आसपास के मतलब बिट्स पिलानी, IITs, बहुत सारी टीम्स आती, कॉम्पिटिशन, बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। ओके, इसके अलावा चिराग एक चीज़ और कि आपके जो क्लब्स वगैरह होते हैं, ये कोडिंग वगैरह का जो कल्चर आजकल जो बढ़ा रहा जाता है कि बहुत सारे आजकल फेमस कॉम्पिटिशन्स भी हैं जो ओपन रहते हैं सबके लिए, तो उसके लिए कैसा माहौल रहता है? क्या आपको सीनियर्स की या टीचर्स की कुछ हेल्प उसमें कितनी मिलती है, किस लेवल तक मिलती है? मतलब कोई बच्चा अगर आता है, लेट्स से कि कंप्यूटर्स ले तो सब लेते हैं कि कोडिंग करेंगे, बट कोडिंग का खुद को कुछ पता तो होता नहीं है कि 12th तक तो अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सम्स में ही उलझे रहते हैं। बहुत कम ही स्टूडेंट्स हैं जो बहुत डिसेंट लेवल पे कुछ कोडिंग के स्किल्स पहले से जानते हैं। तो उनके लिए मतलब
मतलब कैसी मेंटरिंग फैसिलिटी है? जैसे मुझे याद है शायद आपका कुछ क्लब वगैरह के वीडियोस मैंने पहले भी देखे थे। मेंटरिंग का मुझे बताइए कि जाके सीखने के लिए अपार्ट फ्रॉम क्लासेस और क्या फैसिलिटी बच्चे को, मतलब वो खुद से चाहता है तो क्या हेल्प मिलेगी? तो अगर आपने इस कॉलेज का नाम सुना होगा तो वन थिंग यू माइट हैव हर्ड अबाउट इस कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोडिंग कल्चर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इवन लाइक जो सीनियर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने खुद एक क्लब नया स्टार्ट किया है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है, मैंने खुद भी काफ़ी सीखा है और मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया है। तो कोडिंग कल्चर अच्छा है एंड सीनियर्स काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि एक कल्चर बन जाता है कि सीनियर जूनियर का रिलेशन होता है ना, कॉलेज का एक स्पेसिफिक कल्चर होता है। तो यहाँ पे सब आपके आसपास सब कोडिंग कर रहे होंगे। कॉम्पिटिशन जैसे सर ने बोला कि हम भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, हम दूसरे कॉम्पिटिशन में जाके पार्ट भी लेते हैं, तो डेफिनेटली उससे कॉम्पिटिटिव बनता है। हम IITs के लोगों के साथ टीम में कोलैबोरेट करते हैं, तो हमारा मतलब एक क्रिएटिव माइंडसेट उनका भी होता है, हमारा भी होता है, तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है और डेफिनेटली कोडिंग कल्चर नहीं, इन जनरल कोडिंग कल्चर अच्छा है, बट जैसे आपके बैच में आप देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इसी की बात करूं तो कितने बच्चे आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ के हार्डकोर कोडिंग में इंटरेस्ट लेते थे और बाकी कुछ नहीं भी लेते होंगे? ऐसी भी जनता होगी। तो ये जो जॉब्स लगती हैं यूजुअली, तो जैसे ईसी के पर्सपेक्टिव से ही बात करूं तो अगर कोडिंग में बहुत ज़्यादा नहीं किया उसने, केवल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही लिमिट रहा, तो फिर मोस्टली कंपनीज में अलाउ हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या केवल ईसी बेस्ड कंपनीज भी आती हैं क्या? ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सर ने साथ में पूछे हैं, तो सबका जवाब हम दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि केवल इसी रिलेटेड कंपनीज आ रही होती है, नहीं, तो डेफिनेटली कोर कंपनीज भी आ रही होती है, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हमारा कम्प्लीटली सेल है जो प्लेसमेंट्स को अंडरटेक कर रहा होता है। तो वो देखता है, पहले सर्वे निकालता है कि कितने लोगों को इसी कोर में जाना है, कितने लोगों को DSM में, मतलब प्लेसमेंट्स बेसिकली जो टेक प्लेसमेंट्स है उसमें जाना है, राइट। एंड बेसिकली डूइंग दैट ओनली वो ये सोचते हैं कि हम कैसी कंपनीज बुलाएं। तो अगर इसी कोर के सफिशिएंट बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली इसी कोर की कंपनीज को बुलाया जाता है। नाउ कि क्या इसी के बच्चों को प्लेसमेंट में बैठने दिया जाता है? प्लेसमेंट में बैठने का क्राइटेरिया क्या होता है? तो प्लेसमेंट में बैठने का क्राइटेरिया ये होता है कि एक बैकलॉग, राइट, सब्जेक्ट में आपकी एक बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। मीन्स यू शुड हैव पास द सब्जेक्ट एंड अ मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ CGPA इज डिसाइडेड बाय द कंपनी। जैसे जिस कंपनी में कुछ कंपनीज अभी आ रही है उनका 8+ क्राइटेरिया है, कुछ कंपनीज का 7+ क्राइटेरिया है। तो CGPA इज बेसिकली बेस्ड ऑन दैट ओनली। ओके, तो देखिए और भी बहुत सारी बातें करने को हैं, बट लिटरली अब जो मेन पॉइंट्स थे, देखिए अभी एज ए स्टूडेंट आप लोगों को केवल सिंपल कोडिंग कल्चर क्या ऐसा है नहीं है, प्लेसमेंट्स वगैरह वो डिटेल तो खैर वेबसाइट पे ही बहुत डिटेल में अवेलेबल है, कट ऑफ्स वगैरह आइडिया आपको लग गया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें LNMIT से रिलेटेड चिराग के चैनल पे अवेलेबल है, तो वो मैं चिराग पे ही छोड़ता हूँ, वो चैनल पे आप डेफिनेटली देखिए। चिराग ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं, और बाकी इसका आपको कमेंट बॉक्स में मैं इसके खुद भी कमेंट कर लेगा तो डायरेक्टली भी आप इससे कांटेक्ट कर सकेंगे मैसेज के थ्रू। तो चिराग ऑल द बेस्ट, आगे अभी तो 1 साल आपको कॉलेज में बिताना है, जनवरी से शायद आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी। 2 जनवरी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और भी कोई आपसे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।